हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। देखिए, आज सीटेट पर्यावरण में मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक वीडियो पीछे दे चुका हूँ इसी 2016 के क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ 15 क्वेश्चन थे, उसमें 15 क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 16वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो देखिए, इसमें हम लोग उत्तर जानते हैं कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन को आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप में जुड़े। तो उभारना मतलब कि पशुओं और पेड़ पौधे या जीवन को आपस में एक दूसरे में जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये कोई ज़्यादा इसका उत्तर नहीं लग रहा है। अगला देखिए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। अगला है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी को सहायता करना। और अगला है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य अब एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। देखिए, यही विकल्प सही है हमारा, डी वाला, कि किस बात मतलब इस उभारना के मनुष्य एक दूसरे से किस प्रकार घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। पर्यावरण में यही समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा यह जो बात है पर्यावरण में पूछ रहा था कि उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, इसके निम्नलिखित एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं और एक कारण नहीं है। मतलब यह वाला नहीं है, केवल मनुष्य की बात कर रहा है और शेष सारे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको और पढ़ना है तो इसमें देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अगला पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य मतलब क्या हो सकता है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। अगला है, आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। देखिए, हमारा पहले तो कौन सही होगा ये बता दें आपको। सी वाला सही है, सी वाला ABCD मतलब चारों सही है। तो हमारा विकल्प यह सही है कि अवसर तो देना चाहिए, तो सकारात्मक है। प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। ठीक है, अवसर प्रदान, देखिए इसमें भी है, इसमें भी अवसर है। तो मतलब सभी क्वेश्चन क्या हैं हमारे विकल्प में सही है। देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ठीक है, जहाँ अवसर की बात की जाए हमारा विकल्प एकदम सही होगा। यह ट्रिक है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के लिए अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, चारों विकल्प क्या है सही है। अगला प्रश्न 18 से 20 पे निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। देखिए, बच्चे बता रहे हैं कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी को सोख लिया, आग ने पानी को पी लिया, भगवान ने पानी को पी लिया। तो देखिए, इसका हम क्या जवाब देते हैं। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। नंबर 1, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्प विचार हैं
बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, बच्चों की सोच गलत है। डी बी वाला देखिए सही है कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि क्या है वाष्पीकरण। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या, कटोरे में पानी उबालना एवं उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग देखकर 7 से 8 वर्ष के बच्चों का वाष्पीकरण के बारे में दिया गया है। यह उत्तर प्रदर्शित करता है कि बच्चे वाष्पीकरण के बारे में वैकल्पिक विचार है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, शिक्षक को इन उत्तरों को समझना किस प्रकार करना चाहिए? किस प्रकार करना चाहिए, समझाना चाहिए, मतलब कि सामना बच्चों को किस प्रकार बताना चाहिए? तो हमारा विकल्प है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत है। अगला है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। अगला है कि वाष्पीकरण की परिभाषा दें, बच्चों को याद रखने के लिए। देखिए ये तो पहले गलत है कि याद रखने की बात कर रहा है, तो हमारा सी वाला सही है कि जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें जिससे बच्चे समझ सकें कि वाष्पीकरण क्या है। अगला है, वाष्पीकरण एक विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो देखिए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। अब क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? अगला है, जल चक्र के क्रम के सोपानों को सूची बनाइए। तो विकल्प से एक क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता? तो नमूना पूछ सकता है, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हमारे जल चक्र नहीं होता तो क्या होता, इससे बच्चे पूर्व शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट के विविध प्रकार से उत्तर देंगे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? देखिए इस तरह का एक प्रश्न जरूर हर साल सीटेट में पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोग नक्शे को लेकर के सामने रख कर के एक बार सबका समझ लें, तभी कर पाएंगे इसको, नहीं तो इस तरह तो बस बताया जाएगा। जम्मू कश्मीर एकदम बगल में है, सबसे लास्ट में है, उत्तरी छोर में। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है, मतलब लास्ट में एकदम पड़ता है उत्तर में। तो कौन हमारा विकल्प सही होगा? हमारा सही होगा सी वाला। अगला है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस प्रदेश में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए ये भी हर साल पूछा जाता है कि मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख बांस के खंभों पर बनाए गए ऊंचे उठे हुए घर ये कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले ये कहाँ होता है? तो इसका विकल्प पहले हम आप लोग बता दें कौन सही है। ये विकल्प हमारा सही है डी वाला। ठीक है, देखिए इसमें मालूम हो जाएगा, मनाली में क्या होता है, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। असम में बांस के खम्भों पर ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। और लद्दाख में कह रहा है कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न जो हैं ये प्रश्न जो बार बार आते रिपीट होते हैं प्रत्येक वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी विकल्प हमारा सही था। अगला देखें, कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं। तो पहला है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनके शरीर शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। देखिए जो डिजाइन, जैसे सिर है तो सिर के
पर जो धारी धारी डिजाइन बनी होती है इस तरह से, या उसके अंबार को हटा दे तो क्या डिजाइन उसके चमड़े पर होगी? नहीं होगी ना, जलवायु के कारण नहीं होती है, वह उनके बालों त्वचा पर बालों के कारण होती है। हमारा विकल्प नंबर ए सही है। प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार परीक्षाओं में आ रहा चुका है। अगला है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किस द्वारा दिया गया है? भूमि अधिग्रहण 1984, संविधान सूचित 2012, 1927 या 2007? ये हमारा 2007 का, यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सुपर टेट में भी आता है और इसमें कॉलेज टेट और सी टेट दोनों में हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों थे, 23 और 24। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मच्छरों वाले फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा चिकनगुनिया या मलेरिया, HIV एड्स? डेंगू तो HIV एड्स तो होगा नहीं। ये देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये वाला हमारा सही है, जो दिल्ली में फैलता है, कई साल परेशान किया है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ भी ये सब हो सकता है। तो मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया। डेंगू एक चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं। जोड़ों में दर्द होता है, दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द बरसों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी पर द्वारा होता है। अगला देख लीजिए, पर्णगटकी पौधे। जो प्रश्न अभी ये था 25 नंबर, ये भी आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्णगटकी, ये प्रश्न सब रिपीट होते हैं, 2-4 ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर साल आते हैं। पर्णगटकी पौधे निप्थेनिस कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालना का मुख छोटी छोटी कटीलियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों तथा चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसमें हमारा विकल्प सही होगा डी। ठीक है, डी वाला सही है। जो क्या कर रहा है, जो डी वाला है, देखिए यहाँ से दिखा दूँ आपको कि डी में मेढकों, कीड़े मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि पर्णगटकी पौधे पत्तियों पूर्ण रूप से उनको कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिनकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक होती है। वे पौधे मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो पर्णगटकी पौधे होते हैं उनमें जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनमें किस चीज़ की पूर्ति होती है? तो नाइट्रोजन की। अगला स्लाइड, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, चावल, पालक या आंवला, पालक, आलू या आंवला? देखिए हमारा विकल्प भी सही है कि आंवला, चावल, आंवला, पालक और गुड़ में अधिक मात्रा में मिलता है लौह तत्व। अगला 28 नंबर, हमारे देश में लगभग सभी गांवों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाला व्यवसायी आए थे। देखते मिर्च वाला व्यवसायी जो था दक्षिणी अमेरिका से आए थे। इनका नाम भी जानना चाहते थे। अमेरिका से, मेक्सिको से आए थे। मिर्च कैम्पिसकम वंश के एक पादप का फल है। ठीक है, और जाने अगला है, वो निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो हमारा ये सही विकल्प पाकता। इसके लिए भी एक सूची मैं दूंगा आप लोग को, जो जान जाएंगे कि कौन कौन पौधे हैं, कौन कौन चिड़िया जो हैं जो कहाँ कहाँ बनाते हैं। देखिए कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है फाख्ता पक्षी। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है।
यह कोलम्बिफार्म्स गण एवं कोलम्बिडी कुल का पक्षी है। अगला देखिए 30 नंबर जो आखिरी आज का प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। कह रहा है भालू जैसा है, दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। नमरी स्थल, यह भालू जैसा होता है और जो सारे गुण बता रहा है उसमें होता है। ठीक है, और यह हमारे देश में तो लगभग नहीं पाया जाता, ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है और 17 घंटे लगभग वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटका रहता है। यह बहुत आलसी होता है। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ चुका है और आता भी है, सी टेट यूपी टेट दोनों में। आप लोग पढ़िए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।